इस श्रृंखला में आज हमारा ये 15वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें बहुत कुछ भक्ति मार्ग से संबंधित बातें समझने और सीखने को मिलती हैं, जो बातें आप और हमारा विश्वास बढ़ाती हैं, भक्ति मार्ग पर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। भाई और बहनों, फिलहाल गुरुदेव के कर कमल से लिखित मुक्ति बोध के ऊपर राजा भर्तरी और गोपी चंद के ऊपर वीडियो चल रहा है। बहुत सारी बातें हमने उन दोनों महापुरुषों के जीवन से सीखी हैं कि किस प्रकार से एक योग्य और सुयोग्य भगत बना जा सकता है, किस प्रकार से गुरुदेव के वचन पर दृढ़ता के साथ टिक कर हम गुरुदेव के चरणों में जगह बना सकते हैं, मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। आज इसी कथा में हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत जो प्रकरण शेष रह गया था कल के वीडियो का, आज इस वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हम पढ़ेंगे। अलवर शहर के राजा के किले में पत्थर ढोने की नौकरी करना। यानी गोपीचंद और भर्तरी ने अपने गुरुदेव गोरखनाथ जी से प्रार्थना की, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया था कि भैया ये राजपाट तो 4 दिन का है, ये मनुष्य जन्म तो 4 दिन का है, मरने के बाद ना तो ये राजपाट रहेगा ना कुछ और कोई सुख रहेगा, और यदि मोक्ष नहीं हुआ इस मनुष्य जन्म में तो ये मनुष्य जन्म प्राप्त करने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। तो दोनों ने कहा कि गुरुदेव हम ऐसा क्या करें, हमें ऐसी साधना बताओ जिससे कि हमारा जन्म मरण का रोग समाप्त हो जाए, इसी जन्म में हमारा पूर्ण मोक्ष हो जाए। तो गोरखनाथ जी ने उन दोनों को कहा कि अलवर के राजा का किला बन रहा है, तुम वहां जाकर निःशुल्क मजदूरी करो और अपना पेट भरने के लिए अलग से काम करना पड़ेगा। ये रास्ता बताया श्री गोरखनाथ जी ने पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का। दोनों भक्तों को मजदूर बना दिया, मजदूर। और अभी तक वो दोनों आत्माएं काल की मजदूर बनी हुई हैं, काल की मजदूर। तो आगे बढ़ते हैं हम, और उसके बाद में भाई और बहनों, इस कथा को पढ़ने के बाद हम अपने भाग्य को सराहें कि कैसे गुरुदेव भगवान ने हमें आज वो सतभक्ति दे दी, जिस सतभक्ति को यदि गुरु मर्यादा में रहकर किया जाए तो पूर्ण मोक्ष के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं है। तो परमेश्वर की विशेष आत्माओं में गोपीचंद और भर्तरी शामिल है, या वर्तमान में गुरुदेव भगवान के शरण में आने के बाद आप और हम आत्माएं हैं। और किस प्रकार से फिर आप और हम आत्माओं ने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के वचन के ऊपर, जिस गुरुदेव भगवान के चरणों की धूल के बराबर भी श्री गोरखनाथ जी नहीं है, फिर कैसे हमने कुर्बान हो जाना है अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के वचन पर, उनकी मर्यादाओं पर, उनकी भक्ति पर। अलवर शहर के राजा के किले में पत्थर ढोने की नौकरी करना। एक समय श्री गोरखनाथ जी से गोपीचंद तथा भर्तरी जी ने कहा कि गुरुदेव हमारा मोक्ष इसी जन्म में हो, ऐसी कृपा करो, आप जो भी साधना बताओगे हम करेंगे। श्री गोरखनाथ जी ने कहा कि राजस्थान प्रांत में एक अलवर शहर है, वहां का राजा अपने किले का निर्माण करवा रहा है। तुम दोनों उस राजा के किले का निर्माण पूरा होने तक उसमें पत्थर ढोने का फ्री में कार्य करो, अपने खाने के लिए कोई अन्य मजदूरी सुबह शाम करो। भाई और बहनों, इसको कहते हैं भगत। भले ही गोपीचंद और भर्तरी ने पूर्ण मोक्ष प्राप्त करवाने वाली भक्ति नहीं की, भले ही गोपीचंद और भर्तरी का गुरु तत्वदर्शी नहीं था, पूर्ण सर्वशक्तिमान नहीं था, लेकिन उन भक्तों ने जिस कदर अपने गुरु को पूर्ण गुरु मानकर और पूर्णतया आजीवन उनके वचन में रहकर, मर्यादाओं में रहकर भक्ति की, जिस कारण से आज उन आत्माओं का लिस्ट में नाम है, महापुरुषों की लिस्ट में नाम है, परम भक्तों की लिस्ट में नाम है। क्या बताया गोरखनाथ जी ने कि अलवर के राजा के किले का निर्माण कार्य चल रहा है, आप दोनों वहां जाकर 12 वर्ष तक मजदूरी करो, पत्थर ढो, और अपने भोजन के लिए आपने अलग से काम करना पड़ेगा। इतनी कठिन तपस्या,
लेकिन गोपीचंद और भर्तरी ने मुड़ के भी नहीं देखा, कोई सवाल जवाब नहीं किया और लग गए मजदूरी करने में। भाई और बहनों, अगर इस प्रकार की कोई सेवा यदि वर्तमान में ये पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने भक्तों को दे दे, कह दे, तो भाई और बहनों, भगत भाई बहन ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, ढूंढने से भी। ये परमेश्वर हमें सहज में भक्ति करवा रहे हैं, घर बैठा कर भक्ति करवा रहे हैं, सहज मार्ग बता दिया। ना किसी तीर्थ पे जाना, ना पहाड़ों पे चढ़ना, ना कोई तपस्या करना, ना घर को त्यागना, ना बच्चों को त्यागना, ना नौकरी को त्यागना, केवल बुराइयों को त्यागना है, बुराइयों को। और उसके बावजूद भी भगत भाई बहन इनकी नियम और मर्यादाओं में रहकर भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, भक्ति से ज्यादा बकवाद करने में लगे हुए हैं। शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरुदेव का कलयुगी परिवार, स्टेट कोऑर्डिनेटर, शतलोक आश्रम संचालक, ये सभी आत्माएं वर्तमान में भक्ति से ज्यादा बकवाद कर रही हैं, क्योंकि इन्हें अपने गुरु की महत्वता का ज्ञान नहीं है, गुरु के वचन की महत्वता का ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु ने गोरखनाथ की तरह कोई कठोर साधना नहीं बताई, गुरु ने सहज मार्ग बता दिया, सहज मार्ग कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, और नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। लेकिन इन लोगों की आदत है कि जब तक हमारे को गोपीचंद और भर्तरी की तरह बैल नहीं बनाया जाए, गधा नहीं बनाया जाए, तब तक हम ये नाम नहीं जप सकते। तो परमात्मा ने इनकी वो इच्छा भी पूरी कर दी और काल प्रेरणा से गुरुदेव के कलयुगी परिवार ने भक्तों को पत्थर ढोने की सेवा में लगा दिया। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने देखा कि इन आत्माओं ने ज्ञान को तो आधार बनाया नहीं, अपने गुरु को तो समझा नहीं, ज्ञान की तो ये परख कर नहीं पाए, और इनके तो आदत है गधे और बैल की तरह मजदूरी करने की। तो परमेश्वर ने अंत में इनको वही मजदूरी दे दी। गुरुदेव का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, जो पहले से ही बरवाला कांड के पहले से ही मर्यादा तोड़कर काल की गोद में बैठे हुए थे, उस परिवार ने काल प्रेरणा से धर्म को अपना धंधा बना लिया, जगह जगह सतलोक आश्रम खोलने शुरू कर दिए और भक्तों को मजदूरी पे लगा दिया, मजदूरी पे, पत्थर ढोने में, मिट्टी ढोने में, सीमेंट ढोने में। और भगत लोग बड़े खुश होकर वो तपस्या करने में लगे हुए हैं, काल की बेगार करने में लगे हुए हैं। और कई बार जब हम इनसे सवाल जवाब करते हैं कि भाई ये भक्ति का समय है, क्यों अपनी अनमोल श्वासें, अपना अनमोल समय ये पत्थर ढोने में लगा रहे हो? अरे गुरुदेव ने घर घर आश्रम बना दिए, घर घर आश्रम, तुम इन आश्रमों में क्यों अपना पसीना बहा रहे हो व्यर्थ में? तो कहते नहीं, ये तो गुरु जी का आदेश है। अरे आदेश तो गोपीचंद और भर्तरी को दिया था गोरखनाथ जी ने, उसको कहते हैं आदेश। गोपीचंद और भर्तरी दोनों अपने गुरु जी के सामने जाके खड़े हुए थे, गुरु के समक्ष जाकर खड़े हुए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि गुरु जी हमें ऐसी साधना बताओ जिससे इसी जन्म में हमारा पूर्ण मोक्ष हो जाए। तो उनके गुरु गोरखनाथ ने उनको अपने मुख कमल से अपने सामने खड़ा करके आदेश दिया था, आप लोगों को जो इन सतलोक आश्रमों में मजदूर बने हुए हैं, काल की बेगार कर रहे हैं, अरे आप भगत भाई बहनों को जो सीमेंट ढोने में लगे हुए हैं, पत्थर ढोने में लगे हुए हैं, आप लोगों ने कब हिसार जेल में जाकर अपने गुरुदेव से आज्ञा प्राप्त करी? और कब आपके गुरुजी ने आपको आमने सामने होके आज्ञा दी कि बेटा सतलोक आश्रमों का काम चल रहा है, तुम वहां जाकर मजदूरी करो? ये तो तुम्हारा मनमाना आचरण है, तुम तो अंध भगत हो गुरुदेव के परिवार के, इन कोऑर्डिनेटरों के, ना कि अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान के। अरे गोपीचंद और भर्तरी ने तो उस समय मजदूरी करनी शुरू करी जब उनके गुरु ने आमने सामने होकर उसको आदेश दिया। आप लोगों को कब आदेश दिया गुरुदेव भगवान ने?
आपको तो गुरुदेव ने भक्ति का आदेश दिया है, सुमरण करने का आदेश दिया है, मर्यादाओं में रहने का आदेश दिया है, अपने घर बैठकर भक्ति करने का आदेश दिया है। ये मजदूरी तो तुमसे काल करवा रहा है, काल। तो भाई और बहनों, कहां गोपीचंद और भर्तरी और कहां वर्तमान के भगत। तुम दोनों उस राजा के किले का निर्माण पूरा होने तक उसमें पत्थर ढोने का निःशुल्क कार्य करो। अपने खाने के लिए कोई अन्य मजदूरी सुबह शाम करो। उसी दिन दोनों भगत आत्मा गुरुजी का आशीर्वाद लेकर चल पड़े। अब बताओ, आप लोगों को कब आदेश दिया गुरुजी ने, कब आपको आशीर्वाद दिया गुरुदेव भगवान ने कि बेटा तुम इन आश्रमों में अपना सिर मारो। उस किले का निर्माण 12 वर्ष तक चला। कोई मेहनताना का रुपया पैसा नहीं लिया। अपने भोजन के लिए उसी नगरी के एक कुम्हार के पास उसकी मिट्टी खोदने तथा उसके मटके बनाने योग्य गारा तैयार करने लगे। उसके बदले में सुबह शाम केवल रोटी खाते थे। कुम्हार की धर्मपत्नी अच्छे संस्कारों की नहीं थी। कुम्हार ने कहा कि 2 व्यक्ति बेघर घूम रहे थे, वे मेरे पास मिट्टी खोदने तथा गारा तैयार करते हैं, केवल रोटी रोटी की मजदूरी लेंगे। आज 3 व्यक्तियों का भोजन लेकर आना। मटके बनाने तथा पकाने वाला स्थान नगर से कुछ दूरी पर जंगल में था। कुम्हारी 2 व्यक्तियों की रोटी लेकर गई और बोली कि इससे अधिक नहीं मिलेगी। भोजन रखकर घर लौट आई। कुम्हार ने कहा कि बेटा इन्हीं में काम चलाना पड़ेगा। तीनों ने बांटकर रोटी खाई। कई वर्ष ऐसा चला। अंत के वर्ष में यानी 12वें वर्ष में, अंत के वर्ष में तो केवल 1 व्यक्ति का भोजन भेजने लगी और तीनों उसी में संतोष कर लेते थे। इसको कहते हैं भगत। जो राखूं त्यों ही रहूं हमरा के चारा, और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। इसको कहते हैं भगत, क्योंकि उनको अपने गुरु गोरखनाथ का वचन याद था कि बेटा राजा के किले में तो फ्री में मजदूरी करनी है और अपनी रोजी रोटी के लिए अलग से कोई काम धंधा करना पड़ेगा। भरपेट खाना भी नहीं मिला उनको 12 वर्ष तक। इसलिए आज उस गोपीचंद और भर्तरी का भक्ति इतिहास में नाम है। इसे कहते हैं गुरु वचन निभाना, गुरु के वचन पर कुर्बान हो जाना। और वर्तमान में सच्चा गुरु, सतवादी गुरु, तत्वदर्शी संत, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म मिल गया। और इनके वचनों को, इनकी मर्यादाओं को 90% संगत जो इन सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, पैरों के नीचे गारे की तरह रोंद रही है, गारे की तरह। गुरु की प्रत्येक मर्यादाओं का हनन कर दिया गया है। भक्तों को ना घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा। एक भी मर्यादा गुरुदेव की वर्तमान में इन आश्रमों में सुरक्षित नहीं है। एक भी मर्यादा। भाई कैसे मोक्ष पाओगे। किले का कार्य 12 वर्ष चला। कुम्हार ने अपने घड़े पकाने के लिए आवे में रख दिए, यानी 12वें वर्ष उसने अपने घड़े आवे में रख दिए। अंत के वर्ष की बात है। गोपीचंद तथा भर्तरी ने कुम्हार से आज्ञा ली कि पिताजी हमारी साधना पूरी हुई, अब हम अपने गुरु श्री गोरखनाथ जी के पास वापस जा रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखना भाई और बहनों, हमने इन कथाओं से साथ में शिक्षा लेते हुए चलना है। जब गोपीचंद और भर्तरी की 12 वर्ष की गुरु आज्ञा वाली साधना पूरी हो गई, उन्होंने कुम्हार से आज्ञा ली और क्या कहा। गोपीचंद तथा भर्तरी ने कुम्हार से आज्ञा ली कि पिताजी, आप और हम भगत भाई बहनों ने ये पिताजी शब्द अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि हमने अपने पिताजी को भी भगत जी कहकर संबोधित करना है, भगत जी। अब हमें पता चल गया कि हमारा पिता केवल एक ही है, कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। उनके अलावा हम किसी को पिताजी नहीं कह सकते। हमें पता चल गया सारी सृष्टि का बाप एक ही है, वो हाथ आपना रख दे सिर पर जिसने मान गुरु को बाप लिया। तो हमने अन्य किसी को पिताजी कहकर संबोधित नहीं करना। हमें पता चल गया रियल पिता कौन है। हमने अपने पिता को भी भगत जी कहकर संबोधित करना है।
भगत की जुबान से अगर पिता शब्द निकले तो केवल अपने गुरुदेव भगवान के लिए निकले। गोपीचंद तथा भर्तरी ने कुम्हार से आज्ञा ली कि पिताजी, हमारी साधना पूरी हुई, अब हम अपने गुरु श्री गोरखनाथ जी के पास वापस जा रहे हैं। मेरा नाम गोपीचंद है, इनका नाम भर्तरी है। उन्होंने 12 वर्ष तक अपना परिचय भी नहीं दिया, उनको असलियत नहीं बताई। 12वें वर्ष में जब वो चलने लगे, लास्ट के दिन में बताया कि मैं तो भर्तरी हूं और ये गोपीचंद है, क्योंकि वो वेल नोन थे, राजा थे, सबको पता था। लेकिन उन्होंने अपना परिचय भी नहीं दिया उस कुम्हार को 12 वर्ष तक। इनका नाम भर्तरी है। उस समय कुम्हार की पत्नी भी उपस्थित थी। मटकों की ओर एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए दोनों ने एक साथ कहा, पिता का हेत माता का कुहेत। यानी जो कुम्हार था उसने तो हमें प्यार प्रेम से रखा, और जो वो कुम्हारी थी, जो माता थी, उसने हमारे को दोष दृष्टि से देखा, ईर्ष्या भाव से देखा। आधा कंचन आधा रेत, ये जो मटके जो आवे में है ना, ये आधे तो सोने के बन जाएं और आधे मिट्टी के रह जाएं, ये आशीर्वाद दे दिया। और 12 वर्ष की अपनी बनी बनाई भक्ति का सत्यानाश कर दिया। ये गलती आप और हमने नहीं करनी है, क्योंकि गोपीचंद और भर्तरी को तत्व ज्ञान नहीं था, उसको तत्वदर्शी संत प्राप्त नहीं था, जिस कारण से संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान उन आत्माओं को प्राप्त नहीं हुआ कि काल के सूक्ष्म षड्यंत्र से कैसे बचा जाए। गोरखनाथ खुद काल के षड्यंत्र में, तो गोरखनाथ के शिष्य भला कैसे काल के षड्यंत्र से बाहर हो सकते थे। तो 12 साल तो उन्होंने गुरु वचन में रहकर कठिन तपस्या की, मजदूरी की, साधना की, वो उनकी भक्ति थी। और 12वें वर्ष उन्होंने अपनी भक्ति को खाली कर दिया उस कुम्हार को आशीर्वाद देके। अरे इससे अच्छा तो किसी इंसान को आशीर्वाद देते, किसी बीमार को आशीर्वाद देते, कम से कम स्वस्थ होता। उन मटकों को आशीर्वाद दे दिया, मिट्टी को आशीर्वाद दे दिया। काल ऐसे भक्ति की रोड़ मारता है। हालांकि हम भक्तों ने किसी व्यक्ति को भी आशीर्वाद नहीं देना, ना दुआ देना, ना किसी को बद्दुआ देना। दास तो केवल समझा रहा है कि अगर उन्होंने उस समय आशीर्वाद भी देना था तो किसी इंसान को देते, कोई बीमार होता तो कम से कम स्वस्थ हो जाता, अच्छा जीवन जीता, भगवान की भक्ति करता। मिट्टी को आशीर्वाद दे दिया, बताओ। तो भाई और बहनों, आप और हमने इस प्रकार की गलतियां इस भक्ति मार्ग पर वर्तमान में, इस मोक्ष के प्राइम टाइम में, शौपन में भी नहीं करनी है। हमने तो अपनी भक्ति को सुरक्षित रखना है। इस भक्ति के प्रेशर से और गुरु के आशीर्वाद से ही हम सतलोक जाएंगे। तो हमने स्वयं को पंचर नहीं होने देना है। उस समय कुम्हार की पत्नी भी उपस्थित थी। मटकों की ओर एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए दोनों ने एक साथ कहा, पिता का हेत माता का कुहेत, आधा कंचन यानी सोना और आधा रेत। ये वचन बोलकर दोनों चले गए। जिस समय मटके निकालने लगे तो कुम्हार तथा कुम्हारी दोनों निकाल रहे थे। देखा तो प्रत्येक मटका आधा सोने का था, आधा कच्चा था। हाथ लगते ही रेत बनने लगा। कुम्हार ने कहा, भाग्यवान, वे तो कोई देवता थे, तेरी त्रुटि के कारण आधा मटका रेत रह गया, मिट्टी की मिट्टी रह गई, आधा श्रवण का हो गया। कुम्हारी को अपनी कृतज्ञता यानी नालायकी का एहसास हुआ तथा रोने लगी। बोली कि मुझे पता होता तो उनकी बहुत सेवा करती। वो तो सवारती थी। अरे पता होने के बाद तो हर कोई सेवा कर ले भाई। सेवा भाव तो उस समय देखा जाता है जब आप निस्वार्थ भाव से सामने वाले की पद पोस्ट को ना देखकर, उसकी धन संपत्ति को ना देखकर यदि आप उनकी सेवा करते हैं, उसे कहते हैं सेवा। अब सामने वाले के ठाट बाट को देखकर, उसकी हैसियत को देखकर तो हर कोई सेवा करता है भैया। तो कुमारी ने कहा कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बहुत अच्छी सेवा करती उनकी। कबीर, करता था तब क्यों किया? जब उल्टे काम तू कर रहा था तो उस समय तूने क्यों किए वो? अब करके क्यों पछताए?
बोवे पेड़ बबूल का, आम कहां से होए। इस प्रकार गोपीचंद और भर्तरी जी अपने गुरु जी के वचन का पालन करके सफल हुए। इसको कहते हैं गुरु मर्यादा में रहकर शिष्य का भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना। जो अमृतत्व उस साधना से मिलना था वह भी अटल विश्वास करके साधना करके हुआ। यानी गोरखनाथ जी से उपदेश लेने के बाद इस ब्रह्म तक की साधना से भी जो लाभ होना था, परमात्मा कहते हैं वो लाभ भी साधक को उसी समय मिलता है जब भगत पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ और गुरु वचन में रहकर भक्ति करता है। तो भाई और बहनों, इसलिए आज गोपीचंद और भर्तरी का नाम है। और वर्तमान के भगत जिनको सहज में भगवान मिल गया, परमात्मा मिल गया, गोपीचंद और भर्तरी को जिस सतगुरु के शोपन में भी दर्शन नहीं, आज वो परमात्मा हमें सहज में मिल गया। इसलिए हम इनकी कीमत नहीं पहचान पा रहे, हम इनके वचनों की जो है वो कदर नहीं कर पा रहे, क्योंकि परमात्मा आसानी से मिल गया और आसानी से मिलने वाली वस्तु की दुनिया जो है वो कदर नहीं करती है। यदि विवेकहीन तथा विश्वासहीन होते तो विचार करते कि यह कैसी भक्ति है, यह कार्य तो सारा संसार ही कर रहा है, मोक्ष के लिए तो तपस्या करते हैं या अन्य कठिन व्रत करते हैं। परंतु उन्होंने गुरु जी को गुरु मानकर प्रत्येक साधना की, ये भी उनकी गलती। गुरु जी को केवल गुरु मानकर साधना नहीं करनी होती है। अब उनको तो बेचारों को पता नहीं था कि गुरु ही भगवान होता है, इसलिए उन्होंने गोरखनाथ को अपना गुरु माना, पक्का गुरु, परमात्मा नहीं माना। लेकिन वर्तमान में यदि हमने पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, भक्ति सफल करनी है, तो गुरु को खाली गुरु मानने से बात नहीं बनेगी। गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा, परमेश्वर मानना पड़ेगा, सारी सृष्टि का रचनहार मानना पड़ेगा। गुरु को खाली गुरु मानने से बात नहीं बनेगी। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवें दुखी संसार में आगे यम के फंद। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोय, और करता करे ना कर सके, सतगुरु करे सो होए। हमने तो गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा, गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा, परमेश्वर मानना पड़ेगा, तब जाकर हमारी बात बनेगी। गुरु जी के कार्य या आदेश में दोष नहीं निकाला तो सफल हुए। गोरखनाथ जी ने उनको जो नाम जाप करने का मंत्र दे रखा था, उसका जाप वे दोनों पत्थर उठाकर निर्माण स्थान तक ले जाते तथा लौटकर पत्थरों को तराश कर काट छांट करके सीधा करके करते रहते थे। वहां तक आते समय करते रहते थे। दोनों युवा थे। कार्य के परिश्रम तथा पूरा पेट ना भरने के कारण मन में स्त्री के प्रति विकार नहीं आया और सफल हुए। क्या कहा परमात्मा ने कि एक तो वो कठिन कार्य और दूसरा भरपेट उनको भोजन भी नहीं मिला, जिस कारण से मन में स्त्री के प्रति विकार नहीं आया और सफलता प्राप्त की। जबकि आजकल तो सतलोक आश्रमों में लड्डू जलेबी बर्फी, लड्डू जलेबी बर्फी कितनी बारी खाओ, कितना ही खाओ, तो भाई इनके विकार कैसे शांत होंगे। यहां पर भगत भाई बहनों ने शंका जाहिर नहीं करनी है कहीं आप इस लाइन को देखकर पढ़कर कल से खाना छोड़ दो या खाना बिल्कुल ही कम कर दो। नहीं, परमात्मा कहते हैं अन्न भी एक नशा है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि प्रथम अंजल संयम राखे, पाछे योग युगत गुरु भाख है। यानी आप और हमने यदि अपनी साधना को सफल करना है तो हमने अपने भोजन पर भी संयम रखना पड़ेगा। यानी आवश्यकता से ज्यादा भी नहीं खाना कि पेट फूला फूला रहे, बार बार उबासी आए, भक्ति में मन ही नहीं लगे, और इतना थोड़ा भी नहीं खाना कि बार बार हमारे को भूख याद आती रहे, पेट की आंतें मुसती रहे। परमात्मा कहते हैं उतना खाओ जितनी आवश्यकता है, जबरदस्ती पेट भर के मत खाओ, क्योंकि हम भगत हैं। हमने हर चीज के ऊपर संयम रख के चलना पड़ेगा, हर वस्तु के ऊपर संयम रख के, तब हमारी भक्ति सफल होगी। जैसे गीता जी में कहा ना कि अर्जुन, ये भक्ति ना तो बहुत ज्यादा खाने वाले की सफल होती है और ना बिल्कुल ना खाने वाले की सफल होती है।
इसका मतलब हमने संयमित भोजन करना चाहिए, संयमित भोजन। कार्य के परिश्रम तथा पूरा पेट न भरने के कारण मन में स्त्री के प्रति विकार नहीं आया और सफलता पाई। गुरु एक वैद्य यानी डॉक्टर होता है, उसे पता होता है कि किस रोगी को क्या परहेज देना है, क्या खाने को बताना है, यानी पथ्य अपथ्य डॉक्टर ही जानता है। रोगी यदि उसका पालन करता है तथा औषधि सेवन यानी भगत नाम जाप करता है तो स्वस्थ हो जाता है, यानी मोक्ष प्राप्त करता है। इसी प्रकार गोपीचंद तथा भर्तरी जी ने अपने गुरु जी के आदेश का पालन करके जीवन सफल किया। लेकिन वर्तमान में सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हमारे जो मजदूर भाई बहन हैं, ये अपने गुरुदेव के आदेश की पालना नहीं कर रहे, क्योंकि इनको अपने गुरुजी से ये आदेश नहीं मिला हुआ है कि तुम अपना कीमती समय और समय से इन आश्रमों को बनवाकर मिट्टी ढोकर बर्बाद करो। ये मनमाना आचरण है। तो बचना है तो बच लो, ये बार बार दाव नहीं लगेगा। दास ने समझाने में कसर नहीं छोड़ी और वह दिन रात में दास भी कर रहा है। दास ने समझाने में कसर नहीं छोड़ी और वह दिन रात में दास भी कर रहा है। दास, मैं उस मालिक से डरता हूं, आप उसके बच्चे हो, मैं नौकर हूं। नौकर की कोई औकात नहीं है, अपने काम ना करे, नहीं करेगा तो मालिक उसको दंड देगा।